मेगा एक्शन मिड कैप का हम बता रहे हैं। शरद से जानते हैं क्योंकि सारी की सारी रिसर्च वो खंगाल कर हमारे साथ लाए हैं और हमें बताने वाले हैं कि मिड कैप में इस वक्त एक्शन कहाँ है। बताएं शरद, गुड आफ्टरनून, कहाँ पर एक्शन दिख रहा है? गुड आफ्टरनून मानसी। तो सबसे पहले ऑफकोर्स जो दो स्टॉक्स रहने वाले हैं उस पर हम फोकस करेंगे। सूर्य रोशनी 20% अपर सर्किट पे है। एनुअल रिपोर्ट में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आई उनकी ऑयल गैस और पाइप सेगमेंट को लेके, और आगे जाते हुए भी उन्होंने कहा है कि जो 100% प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है FY23 में दिखेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा नेल्को। ये आपके जो सैटेलाइट सर्विस प्ले है, टाटा ग्रुप की कंपनी है और ऑलरेडी स्टॉक में आप देख सकते हैं 60% से ज़्यादा का ग्रोथ जो है ऑलरेडी जून लो से देखने मिल रहा है। इसके अलावा अश्योरेंस स्टॉक्स, जो जनरल इंश्योरेंस स्टॉक्स है वो बज़ कर रहे हैं, जहाँ पे न्यू इंडिया अश्योरेंस जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स रहा है आपके मिड कैप इंडिसेस पे। और उसके अलावा कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन, यहाँ पे भी एक अच्छी अप मूव देखने मिल रही है और वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। मिड कैप लूजर्स की बात करते हैं तो हालांकि जो एक रैली चल रही थी आपके मिड कैप स्पेस में, स्पेशली बैंकिंग में, तो यहाँ पे आरबीएल बैंक में थोड़ी मुनाफा वसूली ज़रूर देखने मिल रही है और आरबीएल बैंक के फ्यूचर्स भी ऑलमोस्ट गिरे हैं, ऑलमोस्ट 7%। कल्याण ज्वेलर्स और आप कह सकते हैं रेपको होम फाइनेंस, यहाँ पे भी तेज़ी देखने मिली थी पिछले 4 या 5 सेशन से और यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। रियलिटी स्पेस से कोल्टे पाटिल डेवलपर्स में भी जो है एक टाइप से बिकवाली आई है। शिप बिल्डिंग स्टॉक्स एक फोकस में रहने वाला है और यहाँ पे सारे दिन के ट्रेड में मजगांव डॉक जो था 10% के ऊपर का जो है शेयर ग्रोथ देखने मिला था। इसके अलावा गार्डन रीच, कोचिन शिप बिल्डिंग्स, ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। और बस दो चीज़ हो सकता है, एक हो रहा है कि एक OFS आ सकता है गवर्नमेंट का कंपनी से फंड जुटाने के लिए, और दूसरा बात है कि गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस पे भी जो है बढ़ते जा रहा है, तो बड़े नेवी ऑर्डर्स आ सकते हैं। और हाल ही में मजगांव डॉक को भी जो है बड़ी नेवी ऑर्डर्स का जो है एक्सपेक्टेशन रहा है और RFP उनके लिए जो है कंप्लीट हुई है, तो आप देख सकते हैं शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में गेन हुई है। इसके अलावा मेटल्स भी पैक भी फोकस में रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। सबसे पहले तो है कि थोड़ी सी कमोडिटी में भी प्राइस राइज हो रही है, हालांकि अभी भी म्यूटेड कंसर्न है पूरे आप कह सकते हैं मेटल स्पेस में, बिकॉज एक्सपोर्ट बैन लगी हुई है। इसके अलावा शिवालिक बाय मेटल, स्मॉल कैप स्पेस से रत्नमणि मेटल, सेल, वेदांता, इन सारे स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है और वॉल्यूम्स भी बहुत स्ट्रांग हैं। तो चलिए, एक्शन पैक है आज बाजार और मिड कैप में भी धुआंधार एक्शन। शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पर नजर रखें, मेटल स्पेस में भी अच्छी मजबूती के बीच, और सारे के सारे स्टॉक जो शरद हमें बता रहे हैं तेजी वाले या फिर कमजोरी वाले आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मेटल शेयरों की चमक ऑफकोर्स बढ़ती हुई दिखी। आइए खबरें कहाँ पर हैं वो जान लेते हैं। शरद बताएं, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? जी बिल्कुल, स्ट्राइड्स फार्मा फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे कंपनी को जो एक अप्रूवल आई है WHO से, ये मलेरिया का ड्रग है, इसके लिए अप्रूवल आए हैं, तो ज़रूर स्टॉक पे फोकस रखिएगा। और जो हमने पहले भी कहा था मिड कैप मसाला में कि जो फार्मा स्टॉक्स है यहाँ पे जो है अप्रूवल्स अब स्टार्ट हो गए 2-2.5 साल के गैप के बाद, तो आप इस स्पेस को ज़रूर फोकस में रखिएगा। और ऑफकोर्स वैल्यूएशंस भी थोड़े अट्रैक्टिव है और ज़्यादा रनअप नहीं देखने मिला है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। इसके अलावा लुपिन को भी अप्रूवल आया है। अब ये अप्रूवल आया इनहेलर ड्रग के लेके और ये UK की रेगुलेटरी बॉडी से आई है। इसके अलावा LIC हाउसिंग में जो है डिपॉजिट दरों में लगभग 20 से लेकर 50 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी देखी गई है और ये अनाउंसमेंट आया है। ग्रैनुअल्स इंडिया में एक और US FDA अप्रूवल की मंजूरी दी गई है। ये साइनस की दवा है, तो ऑफकोर्स अभी तक मैं 4 स्टॉक्स लिए, इसमें 3 स्टॉक्स में अप्रूवल्स देखने मिले, तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ट्रेंड हमने पकड़ा है। और आखिर में बात करेंगे आपके आयरन और स्टॉक्स NMDC की, जहाँ पे ईटीनाउ स्वदेश के खबर पे मुहर लगी है। NMDC के जो नागर स्टील प्लांट की डीमर्जर की जो है मंजूरी जो है वो मिल गई है और सरकार ने जो है प्लांट की डीमर्जर को ये पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। तो ओवरऑल देख सकते हैं बहुत सारी एक्शन फार्मा स्पेस में देखने मिल रहा है और ये मेटल सेक्टर पे भी। बिल्कुल शरद, शुक्रिया ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर खबरों के दम पर एक्शन कहाँ पर है वो तो हम देख ही रहे हैं। NMDC का स्टॉक भी फोकस में, इस पर विकास से राय भी लेंगे, लेकिन इस बीच BS अपने दिन के हाई के बिल्कुल करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और जहाँ शरद हमें सारे खबरों वाले शेयर्स बता रहे थे, विकास आपसे NMDC पर आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि नागरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर को अब मंजूरी मिलती हुई सरकार की तरफ से मिल चुकी है और इस खबर को हमने पहले ट्रैक भी किया था और ईटीनाउ स्वदेश की इस खबर पर मोहर भी लगती हुई दिखी है। NMDC के स्टॉक प्राइस में बढ़िया एक्शन नजर आ रहा है। न्यूज़ फ्लोज तो है, विकास टेक्निकली चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? देखो टेक्निकली यार हिसाब से रिट्रेस हुआ था, लास्ट हमने ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ में देखा है कि ऊपर में 160 से रिट्रेस होते हुए 100 तक गया था, वहां से एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। ऊपर में नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस इस काउंटर में देखने मिल सकता है 132 पे और उसके
ऊपर निकलता है तो वापस से ऊपर वाली रेंज जो ओपन हो रही है 145 150 की, उस रेंज में आते हुए देखने मिल सकता है। फिलहाल तो यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 118 यहाँ पे एक सपोर्ट देखने मिल सकता है। 121 180 भी एक सपोर्ट जोन बन चुका है, तो यहाँ से इसको बाय करके जा सकते हैं। नीचे में 118 का स्टॉप लॉस रख के इसमें ऊपर में फर्स्ट रेंज जो देखने मिल सकते हैं 132 का, और उसके बाद नई रेंज ओपन होती है देखने मिलेगी 145 का। तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। वीकली में जिस हिसाब से इसका कैंडल फॉर्म हुआ है पूरे वीक में, तो ऑलमोस्ट 6 to 7% का एक मूव यहाँ पे देखने मिल चुके, तो ये कंटिन्यू हो सकता है। 132 140 ये ऊपर की रेंज यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगी। ओके 130 के बाद 140 तक के भी स्तर यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एनएमडीसी न्यूज़ फ्लो के साथ टेक्निकली चार्ट स्पेस के काफ़ी ज़्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। आइए मिड कैप के कुछ गेनिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। और सूर्या रोशनी ये स्टॉक आज ऑफकोर्स खबरों में है, न्यूज़ फ्लो है, जिसके चलते यहाँ पर हम देख रहे हैं मिड कैप में टॉप बजिंग मोमेंटम सूर्या रोशनी के स्टॉक में इस वक्त नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं करीब 20% के अपर सर्किट के साथ ही ट्रेड करता हुआ। नेल्को के स्टॉक में 10% के अपर सर्किट के साथ कामकाज। इंश्योरेंस प्ले की अगर बात करें, लगातार ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रडार पर है ये स्पेस। और न्यू इंडिया एश्योरेंस 2 ट्रेडिंग सेशन से धुआंधार तेजी है, ये तेजी आज भी कायम है, करीब 8% की बढ़त। विकास, न्यू इंडिया एश्योरेंस पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के साथ हर रोज इसमें मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। क्या एंट्री पॉइंट, एंट्री अपॉर्चुनिटी अब बन सकती है, क्योंकि काफी ऊंचे लेवल पर ये जा भी चुका है? और साथ ही अगर किन्हीं की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो उनके लिए फिर राय क्या होगी? देखो, जिनके एग्जिस्टिंग पोजीशन इसमें बने रह सकते हैं, मुझे लगता है कि वापस ऊपर की जो रेंज है ये ओपन होते हुए देखने मिल रही है। यहाँ पे देखो, आज अगर आप देखो तो पूरे सेक्टर में एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है ऊपर में 104 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। उसके ऊपर निकलता है तो 112 114 की रेंज ओपन होते देखने मिल सकती है। नीचे में 94 यहाँ पे एक सपोर्ट देखने मिल रहा है इंट्राडे बेस पे, तो मुझे लगता है उस सपोर्ट के आसपास इसको बाय करके जाइए। ऊपर में 104 112 के ऊपर की नई रेंज ओपन होते देखने मिलेगी। और जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 94 एक स्ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसमें खड़े बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर उसके नीचे आता है तो वापस वो 90 90 88 के रेंज में जा सकता है। लेकिन 94 मुझे लगता है इंट्राडे बेस पे अच्छा सपोर्ट बना चुका है, उसके ऊपर पूरा टाइम सस्टेन भी होते हुए देखने मिल रहा है, तो 104 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। 104 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को। इनफैक्ट न्यू इंडिया एश्योरेंस पर क्या राय दी आपने? टारगेट क्या 112 और 114 के टारगेट्स आप सुझा रहे हैं? 94 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस अगर हैं उन्हें इंटैक्ट किया जा सकता है। आगे और तेजी, 8% की बढ़त तो आज हम देख ही रहे हैं। हर ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक्शन नजर आ रहा है। लेकिन